वाइस अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद होगी आप बहुत अच्छे होंगे सब। आज मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ कि मैं जहाँ ये बैठा हूँ इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। बहुत ही मैंने स्ट्रगल किया है, तब जाके छोटी सी ये कुर्सी मुझे मिली है बैठने के लिए। ये मेरी औकात नहीं थी यहाँ तक पहुँचने की, तो मैं आज यहाँ तक पहुँच के मैं अपने बारे में बताना चाह रहा हूँ कि वो आप भी कर सको। ये हर इंसान कर सकता है, मैं नहीं कर सकता हूँ, हर इंसान कर सकता है। इस जर्नी के बारे में बताना चाह रहा हूँ, इंशाल्लाह आप लोग भी करेंगे और करते रहेंगे। जब मैं 10 साल का था तब मैं पिताजी की दुकान पे बैठता था। पिताजी मेरे से कहते थे बेटा यहाँ बैठा करो, जब पढ़ के आया करो अपनी पढ़ाई करके तब यहाँ बैठा करो, अपनी दुकान मतलब समझो, गैर मत समझो, यहीं बैठा करो, जो मन के वो खाओ पिया करो वही। तो वहाँ से मैं बैठता था। मैं बचपना मेरा था 10 साल में, तो मैं बैठता था, वहाँ से भाग जाता था, वहाँ से मैं उठता था, भाग जाता था, हर चीज़ करता था। पापा मेरे मुझे बहुत डांटते थे, मैं नहीं बैठता था। मेरा मन घूमने में ज़्यादा लगता था तब। 10 साल की एज थी मेरी। मैं कभी गेंद खेलने चला गया, कभी कंचे खेलने चला गया, कभी लट्टू खेलने चला गया, तो कभी कुछ करने चला गया। तब भी मेरे पिताजी कुछ नहीं कहते थे, दुकान बंद करके चले जाते थे। तो मैं ऐसे करता रहा 6 महीने, 4 महीने, ऐसे 6, 7, 8 महीने, 10 महीने ऐसे करता रहा। फिर मुझे जब मैं कक्षा 8 पास किया तब भी मैं दुकान पे बैठ रहा था पिताजी की अपने। इंशाल्लाह मैं क्या कहूँ, मैं कुछ और, मैं दुकान पे बैठता रहा पापा की। पापा मुझे इतनी सीख देते रहे हमेशा मुझे कि बेटा लड़ाई कभी किसी से मत करना, और जो अपना काम है वो स्वयं जिम्मेदारी से ही करना, कभी किसी के पीछे मत चलना, और जो भी बनना अपने खुद के दम पे बनना, किसी के मोहताज मत रहना, सिर्फ अल्लाह के। तो पिताजी मेरे बहुत मेरा सपोर्ट किया, मेरे मम्मी पापा मेरे बहुत सपोर्ट किया, जो मैं आज हूँ अपने मम्मी पापा की बदौलत हूँ यहाँ पे। पिताजी मेरे से कहते रहे, तब मैं पापा की दुकान पे बैठ रहा था। पापा मैं पापा को बेच के देता था सामान वगैरह। बहुत खुश हो जाते थे कि पापा बेटा मेरा मुझे सामान बेच के दे रहा है, इतनी कम एज में धंधा कर रहा है। और वो देखते थे, मुझे खुश हो जाते थे पिताजी मेरे, वो खुश हो जाते थे, कहते थे इतनी कम एज में मेरा बेटा बिजनेस कर रहा है तो आगे चल के क्या करेगा। तो पिताजी मेरे चले जाते थे, कभी कभी मेहमानी चले जाते थे, मतलब गेस्ट बाहर। फिर वो तब मेहमानी चले जाते थे, तब मैं दुकान लगाता था पापा की, बाज़ार में दुकान लगाता था, एक पल्ली पे बिछा के। उनकी भी दुकान, मतलब एक दुकान इलेक्ट्रॉनिक की थी और दूसरी एक बाज़ार वाली दुकान अलग थी। वो पल्ली पे बिछा के लगाता था, एक पल्ली थी उस पर बिछा के टार्च वगैरह की दुकान लगाता था कि यहाँ से थोड़ा मतलब पापा की जान पहचान ज़्यादा थी, तो वहाँ पर भी मतलब बिक्री वगैरह ज़्यादा और हो जाती थी बाज़ार के दिन। तब मैं बाज़ार करता था वहाँ पर। तो बाज़ार में करता था धूप में, कड़ी धूप में, तब मैं गर्मियों में धूप में लगाता था। और बहुत ही मेरा डिफेक्ट देखो, मेरा चेहरे का फैक्ट देखो, मैं धूप से ही पल के बड़ा हुआ हूँ, धूप से ही। लोग कहते हैं तुम्हारे चेहरे पे निखार नहीं आता, निखार कैसे आएगा मेरे, जब मैं धूप ही से मैं पला हूँ और मिट्टी से ही उठाऊँ, तो मेरे निखार क्या आएगा? निखार कभी नहीं आएगा। और मैं मिट्टी से उठाऊँ, मिट्टी में ही जाना है मुझे, चेहरे पे कभी रंगत नहीं है, इसी सिर्फ नमाज पढ़ता हूँ बस, इंशाल्लाह कभी कभी अगर वक्त मिल जाता है। तो मैं जब बेचता था मेरे पिताजी बहुत खुश हो जाते थे, कहते बेटा बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगता था कि यार हाँ, मैंने 1000 रुपये की बेच डालता था तब यार, मैं 2017-16 की बात है, मैं बहुत ही खुश हो जाते थे कि बेटा मेरा इतना मतलब कम एज में बहुत, तब मुझे और अच्छा लगता था कि यार और भी बेचूँ तो और खुश हो पिता मेरे। तब मैं बहुत ही मेहनत करता था कि पापा मेरे बहुत ही खुश हों, पिताजी मेरे खुश हो जाते थे। वो खुश हो जाते थे पिताजी मेरे। फिर बोलते थे तुम बेटा बहुत आगे जाओगे, इंशाल्लाह एक दिन तरक्की करोगे, एक दिन बहुत ही आगे जाओगे। तो मुझे लगता था पापा ऐसे सब बोल रहे हैं, तब मैं उनकी बातें मैं हल्के में लेता था, मतलब ऐसे मजाक करते हैं, हम तुझे ऐसे कर रहे हैं हमसे, मतलब मैं क्या कर पाऊँगा लाइफ में, कभी कुछ नहीं कर पाऊँगा, मुझे यही लगता था। फिर मैं स्ट्रगल करते गया। फिर मेरी दुकान एक और हो गई, रेडीमेड की दुकान। पापा ने मुझे रेडीमेड की दुकान खुलवा दी वहाँ पे। फिर वो दुकान अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही अच्छी चलने लगी, दुकान रेडीमेड की दुकान चलने लगी, बहुत ही अच्छी दुकान चलने लगी। तो वहाँ पे मुझे फिर कुछ 4-5 महीने बाद, 6 महीने बाद वो पिताजी की
किसी गांव में किसी से विवाद हो गया फालतू का, मतलब कुछ जिसकी जगह मैं रखी हुई थी वो गवर्नमेंट की जगह थी, वो कह रहे थे हमारी जगह है, तो जगह से अपनी हटाने लगा, काफ़ी पावर वगैरह फोर्स वगैरह लगाने लगा, तो वो हटवा नहीं पाया। फिर मैं पिताजी से कहा कि वो अगर आपकी इच्छा हो तो हटवा दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, रखी रहने दीजिए दुकान। तो पिताजी मेरे उस दिन रात में मुझे सोना नहीं आया, नींद ही नहीं आई मुझे कि रात भर मैं करूँगा क्या करूँगा लाइफ में, आगे चल के क्या बन पाऊँगा मैं। यार मेरी दुकान जा रही, मेरे से किसी के आगे से अगर कोई प्लेट हटा लेता है तो कितना बुरा लगता है खाना खाते वक्त। तो ऐसे में बहुत मुझे रात भर नींद ही नहीं है, मैं रात भर रोया। मैंने कहा यार लाइफ में मैं क्या कर पाऊँगा यार, इतना यार मेहनत करके ये बनाया है मेरे पिताजी, और मैं भी थोड़ी बहुत मेहनत जो किया हूँ वो भी बना पाया हूँ, तो मुझे बहुत रोना है रात भर में। फिर मेरी मम्मी ने मेरे सर पे हाथ रखा, वो बोला मेरे से, कहा बेटा एक दिन तुम स्कॉर्पियो से चलोगे और एक दिन तुम्हारे पास खुद का बिजनेस होगा। तो मैं सच में मेरे अंदर से एक उत्तेजना हुई कि यार मैं सच में ऐसा हो जाएगा। फिर मम्मी की बात में झूठा नहीं साबित किया, मैंने कहा मम्मी की बात ये साबित करनी है इंशाल्लाह। वो साबित कर दिया मैंने, इंशाल्लाह साबित कर दिया मैंने कि मैं कुछ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह से मैं कुछ बन ना हो। और फिर मुझे यहाँ तक लाने में मेरी माता जी का, मेरे पिताजी का हाथ पूरा रहा, उन्होंने मेरा सपोर्ट बहुत किया, और जहाँ तक मैं पहुँच गया फिर मैं दुकान वो छोड़ दिया था। मैंने कहा चलो ठीक है, दुकान अब जा रही है तो फिर हटा ही दीजिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह से कुछ आगे बेहतर से बेहतरीन मिलेगा। बेहतर से कुछ बेहतरीन, जब अल्लाह ताला कुछ छीनता है ना तो बेहतर से बेहतरीन देता है ना, ये बात सही है, ये अल्लाह ताला ने सही कहा जब बेहतर छीनता है तो बेहतरीन देता है ना। तो बेहतर ही छीन तो बेहतरीन दिया है मुझे। इस यहाँ तक मेरी औकात नहीं थी बैठने की जहाँ पे बैठा हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है इतना बिज़नेस देख के, ये छोटा सा बिज़नेस देख के। मेरी मेडिकल एजेंसी है छोटी सी, तो मैं देख के बहुत खुशी मिलती कि यार मैंने इतनी कम एज में मैं मेडिकल एजेंसी खोलिया, बहुत ही कम एज में। और ये युवा लोग के लिए मैं कहना चाहता हूँ, मैसेज देना चाहता हूँ कि यार आप भी मेहनत करिए और इंशाल्लाह अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। जो आज मुझे समाज में इज्जत मिलती है वो इसकी बदौलत मिलती है। ये जो मेरी मेडिकल जिस पे मैं कुर्सी बैठा हूँ, मुझे कोई नहीं जानता था एक दिन पहले, आज मुझे पूरा क्षेत्र जानता है, पूरा इलाका जानता है, मेरे नाम से परिचित हैं लोग, मेरा नाम लेके काम करवाते हैं कि लतीफ़ भट्ट का दोस्त हो, फलाने का दोस्त हो, ये सब नाम लेके काम करवाते हैं। तो मेरी कोई औकात नहीं थी, मैं एक मट्टी से बनाऊँ, गंदे पानी से बनाऊँ, इससे बनाऊँ, आज भी मैं अपने आप को कभी घमंड में नहीं लाता, हमेशा वैसे रहता हूँ। बस छोटे बच्चों में बैठ जाता हूँ, बड़े लोग में भी बैठ जाता हूँ, और मैं किसी से भी घमंड नहीं करता, हमेशा वैसे रहता हूँ। ये मैं पहनता हूँ कपड़े वगैरह सिंपल ही, ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया तो मैं अपने आप को मैं बहुत बड़ा मैं किंग समझने लगूँ, किंग नहीं हूँ, हमेशा सिंपल ही रहता हूँ और कभी भी घमंड नहीं करता हूँ। घमंड जब आता है तो मैं एक बार सोच लेता हूँ मेरी औकात क्या थी वो क्या हो गई। औकात कभी नहीं बोलना चाहिए, अपनी औकात पे ही रहना चाहिए इंसान को, कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, मैं भी औकात नहीं बोलना चाहिए, इतना औकात मैं भूलूँगा अपनी। मेरी औकात वही थी जो मैं पहले लतीफ़ था, जब लोग पूछते नहीं थे, लोग इंसान मेरी तरफ नज़र उठा के नहीं देखते थे, वही लतीफ़ है। आज वही लोग अल्हम्दुलिल्लाह से सलाम दुआ करते हैं, जब मैं करता हूँ उनसे सलाम दुआ, वो भी गले से लगा लेते हैं कि यार बहुत ही अच्छा लड़का है। मैं अच्छा मैं नहीं हूँ, अच्छा मेरा मैं नहीं हूँ, अच्छा मेरा बिजनेस है। वही लतीफ़ हैं जो पहले थे, बदले नहीं लतीफ़। इंसान में अगर समाज में इज्जत मिलती है तो सिर्फ उसके बिजनेस से मिलती है या इसको इनकम से मिलती है, मुझे ये पता है। ऐसा कोई इज्जत नहीं मिलती, कोई इज्जत ही नहीं मिलती है। लोग कहते हैं पैसा हाथ का मैल होता है, ऐसा कुछ नहीं है, हाथ का मैल नहीं होता है। हाथ का मैल है तो आप निकाल के दिखाइए ना, बिल्कुल नहीं है हाथ का मैल। मेहनत करिए, इंशाल्लाह आप आगे बढ़िए, सब कहने की बातें होती हैं।